हेलो दोस्तों, बिंदास बोल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वाईजे बिंदास का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? अच्छा, गए 3-4 महीने से जो कोरोना की वजह से हम सबको परेशानी हो रही है, कुछ लोगों की इस वजह से मौत भी हो गई, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक होकर वापस भी आ गए। तो इस सिचुएशन से तो हम बाहर निकल ही जाएंगे। और ये जो दौर है, इस दौर में हमें मौका मिला है कि हम घर पर रहें, हम अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, अच्छी बातें सोचें और थोड़ा दिमाग पे जोर डालें कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। हमें तो अपने काम और व्यवसाय की वजह से इन सब बातों पर सोचने का, विचार विमर्श करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन आजकल जो घटनाएं घट रही हैं और उस वजह से हम क्या सोचते हैं और हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, 2 एपिसोड पहले मैंने सेलिब्रिटीज़ पर एक एपिसोड किया था, सेलिब्रिटीज़ क्वेश्चन मार्क। तो उसका ही मैं आज पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। मैं भी ये एसएसआर केस को शुरू से फॉलो कर रहा था। जब सुसाइड का केस करके शुरू में पुलिस ने डिक्लेयर किया तो मैं भी सोचने लगा कि ये सुशांत सिंह ने ये क्या कर दिया। अच्छा हंसता खेलता नौजवान जो अच्छी फिल्में कर रहा था, बहुत ही अच्छा हेल्दी पर्सन और फिटनेस फ्रीक था, और एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदा जो इंजीनियरिंग छोड़ के मुंबई में एक उम्मीद लेके आया था कि फिल्मों में अपना नाम करे। तो अचानक से ये सब कैसे हुआ? तो जब धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, और पुलिस इसको दबा रही है किसी के प्रेशर में आकर, और ये सारी जो बातें हैं आप अब टीवी पर दिखाई पड़ती है, मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है, और अब ये सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो ये एक तरह से ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है कि बॉलीवुड का असली चेहरा उभर के आया है। तो मैंने जब सेलिब्रिटीज़ वाला एपिसोड किया था तो उसमें मैंने ये बात दावे के साथ कही थी कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और जिस तरह से इनको हम हमारा हीरो बनाते हैं लाइफ में, इनको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, और इनके असल ज़िंदगी में इनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें अब धीरे धीरे पब्लिक में आ रही है। और ये मेरा जो सेलिब्रिटीज़ वाला एपिसोड था वो एक तरह से मैंने जो सोचा था वो सही सोचा था, ऐसे मुझे लगता है। उसमें मैंने ये भी कहा था कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स में हैं वो ज़्यादातर फिटनेस, हेल्थ पे ध्यान देते हैं और उनको कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना पड़ता है, और जो भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता है उसका करियर फिर बर्बाद हो जाता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड एक ओपन फील्ड है जहाँ पे लोग एक्टिंग करते हैं, फिल्में बनाते हैं, एक चकाचौंध ज़िंदगी जीते हैं, और वो एक लाविश लाइफस्टाइल होता है जिसमें शराब, सिगरेट, उसके आगे ड्रग्स, ये सब खुलेआम चलता है, रेव पार्टीज़ होती है। ये सारी बातें अब सामने आ रही है। वैसे तो हमें पहले से पता है कि ये सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो काफ़ी गंभीर है। ये जो ड्रग माफिया है, इनका जो नेक्सस है, इनका जो कनेक्शन है पाकिस्तान या दुबई, जो लोग इसको ऑपरेट करते हैं वो बड़े बड़े माफिया डॉन लोग हैं जिनके साथ बॉलीवुड कनेक्टेड है। और जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हमारे देश में हो रही है, या जितने भी एंटी नेशनल
एक्ट्स होते हैं, जैसे आपने जेएनयू में देखा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखा, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, और अभी जो सीएए को लेकर एंटी सीएए रैली चलाई, तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी जो एक्ट्स थे उनमें एक तरह से बॉलीवुड ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो ऐसे जताते हैं कि इस देश में माइनॉरिटीज़ बहुत वीक हो गई हैं, इनटॉलरेंस है, या फिर ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसकी वजह से ये माइनॉरिटीज़ धोखे में है। तो ये जो गलत प्रोपोगंडा चल रहा है उसकी वजह से ये देश में एक तरह से अस्थिरता होने की संभावना है। इसलिए हम सभी नागरिकों को जागरूक होकर और एक ऐसा कदम उठाना है कि ये सारा जो मामला है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। ये जो भी बॉलीवुड माफिया है, या जो भी ये ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया चला रहे हैं, और जिस तरह से जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश हो रही है, एक तरफ नक्सल्स का भी प्रभाव है, तो ये सारी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या एंटी नेशनल जो नैरेटिव है एक तरह से, वो कहीं ना कहीं हमें जाके इसको रोकना है, इसको ख़त्म करना है। तो जो ये मैं बात कहना चाहता था, जो सेलिब्रिटीज़ को हम इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं और पागलों की तरह उनको फॉलो करते हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो यूथ है वो एक तरह से इतना आकर्षित और प्रभावित है इन सेलिब्रिटीज़ और फिल्म स्टार्स को लेकर कि वो इस चीज़ में कब घुल मिल जाता है और कब गलत चीज़ों में ये अपने नौजवान इसमें चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि ये आगे हमारे देश को उन्नति के मार्ग पे लेके जाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ये अगर बुरी संगत में फंस गए और ऐसे ऐसे गलत कामों में, जैसे ड्रग माफिया है, ड्रग कार्टेल है, या आईसिस है, इनके लिए ये काम करने लगे, तो हमारे देश का एक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, वो कहीं ना कहीं जाके बर्बाद हो जाएगा। तो आज हमें ये सोचना है और हम सब ने मिलकर ये देखना है कि ये जो हमारे देश का संविधान है, हमारी जो एकता में जो ताकत है वो बरकरार रहनी चाहिए, और इसके लिए हम सब ने कोशिश करनी है। और ये जो भी बॉलीवुड में गलत चीज़ें चल रही हैं उसका हम विरोध करें। और उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये सीधी सी बात है, जितने भी फिल्में आती हैं जो बॉलीवुड में, जितने भी ये जो बॉलीवुड माफिया जो भी फिल्में बनाते हैं, इन पर एक रोक ही लगा देते हैं, इनको बॉयकॉट कर देते हैं। हमें थिएटर में जाके फिल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें रीजनल फिल्म्स को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं मराठी आदमी हूँ, तो मुझे जो मराठी फिल्म्स है ये बहुत ही अच्छे अच्छे विषय लेके हमारे सामने आते हैं, तो उन फिल्मों को हमने ज़्यादा पॉपुलर करना है। रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में हैं, उनमें तो हम डब्ड करके भी इन फिल्मों को देख सकते हैं, सबटाइटल्स भी होते हैं। तो ऐसे फिल्मों को हमें प्रमोट करना चाहिए, और एक तरह से जो बॉलीवुड में जो गंदगी है उसको हम पूरी तरह से हटाने की कोशिश में लगना चाहिए। आज ये वक्त आ गया है कि हम एज अ कॉमन सिटीज़न अगर साथ मिल के ये फाइट को आगे ले जाएंगे तो हमारे देश का इसमें भलाई होगा। तो आज से हम ये सोचते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया ने, कुछ अच्छी मीडिया चैनल्स ने इस सुशांत सिंह के केस को बहुत ही गंभीरता से लिया है, और ये कंटिन्यूअसली एक एक चीज़ सामने ला रहे हैं, और आगे चल के इसका सारा खुलासा होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सेलिब्रिटीज़ वाला जो मामला है
इस पे हम थोड़ा गंभीरता से विचार करें, इनको ज़्यादा महत्व न दें। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सच्चे कलाकार हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे देश के जो जवान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिसमें सुशांत सिंह भी चाहता था कि वो अपनी एक स्टार्टअप खोले, उस पर वो काम भी कर रहा था, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा था। तो ऐसे हमारे नौजवान अगर तरक्की के रास्ते पे चलेंगे और बॉलीवुड पे से ज़्यादा आकर्षित ना हो, फिल्मों में भी जिनको जाना है वो अच्छी फिल्में बनाए, और ये एक एंटी नेशनल जो नैरेटिव है उससे हमेशा दूर रहें, तो हम अगर हमारे देश का भवितव्य चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों से देश को मुक्त कराना है। हमारे देश को ये ड्रग माफिया या जो भी टेररिज्म है या नक्सल है, ये पूरी तरह हमें नष्ट करना है। और ये मुझे लगता है हम जैसे कॉमन सिटीजन्स अगर साथ मिल के एकजुट हो जाएंगे तो ये पूरा नेक्सस हम तोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये जो भी विषय चल रहा है, जो करंट विषय चल रहा है, उस पर सभी ने विचार करना चाहिए और एक तरह से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। और सोशल मीडिया के द्वारा या पर्सनली भी अगर हम ग्रुप्स में हैं तो हमारे बीच में ये चर्चा का विषय होना चाहिए, ताकि ये चीज़ हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये इसका क्लियर डिस्टिंक्शन अगर हम हमारे बच्चों को बता दें तो बच्चे भी जानते हैं, वो भी अपना करियर ठीक से संभाल सकते हैं और आगे चल के हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बिंदास बोलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।